मैं क्या जानती हूँ, मैं तो रख देती। तो सुबह सुबह यहाँ पे जो मैं डेकोरेट की थी ना मंदिर के बगल में, इसको मैं अभी हटाने लगी हूँ। ये जो फ्लावर था, ये आर्टिफिशियल फ्लावर को ना मैंने टेप की हेल्प से चिपकाया था और काफ़ी अच्छे से चिपक भी जाता है। लेकिन जब मैं इसमें जब टेप चिपका था ना, तो इसके जो भी फ्लावर थे ये टूट टूट के उसके साथ ही निकल रहे थे। तो ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि ये बहुत मुझे पसंद है और मैं ये पिछले साल ली थी, नवरात्रों में ली, नवरात्रों में नहीं, उसके बाद में दिवाली के टाइम ली थी। और उसके बाद ये जो लाइट्स लगाई थी ये भी इस ऐसे चिपका रखी थी, तो इसको भी मैं अभी हटा रही हूँ। और मुझे मंदिर को भी यहाँ से हटाना है, देखती हूँ लगा के दूसरी जगह कैसा लग रहा है। ठीक लगेगा तो रखूँगी, नहीं तो नहीं रखूँगी। तो अभी इस पर सोया हुआ था, बीच बीच में मैं उसको जाके देख रही थी। वैसे मैं उठाई हूँ लेकिन वो उठा नहीं। और मैं नहा धो ली थी, पूजा भी कर ली थी, उसके बाद में ये काम कर रही थी। और ये जो लाइट थी ना, ये मैं मंदिर में ही नीचे वाले बॉक्सेस में रख देती हूँ, क्योंकि ये मंदिर के लिए ही मैंने लाइट मंगाया था। और पहले वाली जो मंदिर की लाइट थी, वो जब हम उस रूम से ना इसमें शिफ्ट किए थे जब, तो उस टाइम पे वो टूट गई थी। जैसे पीछे वाले हम जब घर में फ्लैट में रहते थे ना, उसमें से इसमें किए थे, तो पता नहीं कैसे वो टूट गया था और उसका जो प्लग था वो मिला ही नहीं। तो फिर वो ऐसे बेकार ही पड़ा हुआ, अगर मिल जाए तो वो बन जाएगा। तो बस ये रिंग लाइट वगैरह मैं इस साइड रख रही हूँ और मंदिर को मैं दूसरी साइड में यहाँ पे अलमारी के बगल में रखने की। और जहाँ भी मैं मंदिर रखती हूँ ना, पीछे ये फोल्डिंग का हमारा प्लाई था, पहले हमारे पास फोल्डिंग था, तो इस प्लाई को मैं पीछे रखती हूँ, क्योंकि फिर ना मंदिर में सीढ़ियाँ ना लगे दीवार वगैरह से, इसीलिए मैं इसको हमेशा, एक और है तो वो हमारा पीछे रखा हुआ है, दो तीन एक में से निकला था। उसके बाद ये जो बास्केट है, बड़ा वाला डब्बा डब्बा टाइप का ये बास्केट है, तो इसको मैं साइड में इधर रखी, फिर इधर रखी, लेकिन ये ना यहाँ से बेड से चिपक जा रहा है, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैं उसको साइड में ही कर दूँगी। चेयर भी रख के देखी, चेयर भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था इधर। तो बस थोड़ा सा इधर उधर सामान कर रही थी। उसके बाद यहाँ प्लांट्स लाके ऐसे मुझे ठीक लगा कि चलो ऐसे रख लेती हूँ, अगर नहीं इनको अच्छा लगेगा तो मैं हटा दूँगी, जैसे पहले था वैसे ही मैं कर दूँगी। और ज़्यादा जब सर्दी पड़ेगी तो फिर बेडरूम हम लोग इस रूम में शिफ्ट कर लेंगे, क्योंकि इसमें धूप बहुत अच्छी आती है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। और सुबह के बज रहे हैं 9:15। स्पर्श उठ गया है सो के, और मैं बस नहा धो के पूजा करके, और मैं सोची कि मंदिर को इस साइड कर दूं। और देख रही थी मैं, ऐसे कुछ है नहीं कि नहीं मुझे इसी साइड रखना है, बस मैं देख रही थी कि इधर अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और फिर ये चेयर एक्स्ट्रा हो गया है, अब देखेंगे बाद में, अभी फिलहाल के लिए ऐसे ही कर दूँ। कल रात में जो सामान लेके आए थे ना, यहाँ पे रखा हुआ, ये मैं थोड़ी देर में आपको दिखाती हूँ। स्पर्श की सारी शॉपिंग हमने करी है विंटर वाले। और चलिए फिर थोड़ा सा काम करके फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। ये है ब्रेकफास्ट में मैं बनाने जा रही हूँ मूंग दाल का चीला। तो मूंग दाल मैंने भिगोया था, इसको अच्छे से पहले वॉश कर लूँ। ये मैं कर ली हूँ मूंग दाल को ग्राइंड, ओपन ही नहीं हो रहा है ये ग्राइंड कर ली हूँ। अब मैं इसको डाल के इसमें प्याज वगैरह कट कर ले रही हूँ। दो ही बनाना है, ज़्यादा बनाना नहीं है। बाकी जो मूंग दाल है ना, उसको मैं रख दी हूँ यहाँ पे, शाम को जब ये ऑफिस से आएंगे तो इनके लिए मैं चीला बनाऊंगी। तो एक चीला में डाल दी, प्याज वगैरह जो भी मुझे इसमें डालना था वो सब डाल के, और लोहे के तवे पे ही मैं बना रही हूँ, क्योंकि इस पे भी ना लास्ट टाइम मैं बनाई थी तो बन गया था बहुत अच्छे से। तो नॉन स्टिक से अच्छा है कि लोहे का तवा यूज़ करो। डोसा वगैरह बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है लोहे के तवे पे, तो वो चलो उस पर नॉन स्टिक पे बना लेते हैं। मैं कल जो शॉपिंग करके आए थे वो मैं आपको दिखा देती हूँ। हमने ना 2 हैंगर का सेट लिया। मेरी साड़ियाँ रखने में बहुत दिक्कत हो रही थी। कई साड़ियाँ ऐसी थी ना कि एक हैंगर में मैं 2-2 3-3 साड़ियाँ लगाई थी, तो इसलिए एक की ही जरूरत थी। बट ये ऐसा वाला हमने लिया ना, क्योंकि अभी विंटर आ रहा है और जैकेट स्वेटर्स इतने ज्यादा हो जाएंगे ना हैंग करने के लिए, तो इसलिए हमने 2 ले लिया। और पहले से बहुत सारे हैं, लेकिन थोड़ा कम पड़ रहा था, 2-4 कम पड़ रहा था। चलो अब ज्यादा ही हो गया, क्योंकि अभी जैकेट्स वगैरह भी निकल जाएंगे तो वो भी हैंग करना रहेगा। और इन्होंने अपने लिए ये बेल्ट लिया है, ये मैं देखी नहीं थी, अभी मैं देख रही हूँ। ये एक बेल्ट लिए हैं। और हाँ, किचन के लिए हमने ये लिया है फ्राई करने के लिए, फ्राई करके, और कुछ भी मतलब फ्रायर होता है ना, ऐसे डिप चीजें जो होती हैं जो ज्यादा ऑयली होती हैं, ऐसे निकालने के लिए। तो ये इन्होंने मुझे बोला कि ये ले ले,
तो ये मैंने ले लिया, काफी अच्छा लगा मुझे। और ये मेरे पास था नहीं, तो जो चीजें नहीं थी, पहले हम लोग विशाल से ना काफी शॉपिंग करते थे, जब भी हम जाते थे किचन आइटम्स बहुत सारे लेते थे जो भी पसंद आता। लेकिन अब वही होता, पता है क्या होता है, धीरे धीरे सारी चीजें घर में की हो जाती है तो जरूरत नहीं रहती है और हम उतना जाते भी नहीं। ये लो स्पर्श बिल लो, स्पर्श मेरे सामने बैठा हुआ है अभी। और हाँ, और मैंने देखिए ना एक ये लिया है, ये क्यों लिया है बताऊंगी। ये इन्होंने ही लिया, मैंने नहीं लिया। ये छोटा सा डोंगा, और इस ये क्या है ना, मेरे पास कप बनाने वाला एल्युमिनियम वाला इतना छोटा सा बाउल है, मतलब ऐसा नहीं है, इतना छोटा सा है। तो बोलते नहीं कि वो ये बार बार मेरे को मना करते थे कि ये यूज मत किया कर, और मेरे को वही ठीक लगता था ना, छोटा सा है, कोई भी चीज निकालना है उसमें निकाल के रख देते। बोलते हैं ना कि उसको ये ले ले और उसको हटा देना किचन में से, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये एक छोटा सा डोंगा लिए, बोले ठीक है, लेकिन कहाँ हटता है, नहीं हटता है। ये ग्लास छोटा सा, मैं 2 ग्लास ली थी, लेकिन पता है क्या हुआ, जब हमने बिलिंग करा लिया था, जब हम लेके निकलते हैं ना, तो जब बाहर वो लोग चेक करते हैं सामान, तो क्या था, 1 ग्लास में 2 ग्लास है। मैं 2 ली थी, लेकिन उन लोगों ने 1 का ही ऐड किया था, पैसा 1 का ऐड नहीं किया था। तो इसी वजह से ना हमें रखना पड़ा, क्योंकि फिर हमें 15 से 20 मिनट वो बिलिंग, इतनी भीड़ थी ये टाइम लगता। तो ये बोले कि 1 ले ले, 1 फिर कभी आएंगे तो ले लेंगे। तो 1 ग्लास ये मैंने इसलिए कि फिर कभी कभी ना दवा खाना होता है, या फिर हमें ट्रेवल में जाते हैं ना, तो लेके जा सकते हैं ये छोटे बैग में रख के। और एक मैं इसलिए ली थी इनको ऑफिस में देने के लिए, क्योंकि अभी ठंडी आ रही है ना, गर्म पानी वगैरह पीना होता है, तो इनके बैग में डाल देती। बट चलो एक ही ली, इसके बाद में फिर से लूंगी। और उसके बाद हो गई अभी स्पर्श की शॉपिंग। तो स्पर्श के लिए ये स्वेट शर्ट हमने लिया है विंटर्स के लिए। ये देखिए, मतलब अभी थोड़े बहुत ठंडियों में पहन लेगा, और जब ज्यादा ठंडी पड़ेगी ना, तो फिर वो क्या करेगा, इसके नीचे 1-2 स्वेटर डाल के पहनेगा। थोड़ा सा हमने बड़ा साइज ही लिया है इसलिए, क्योंकि इसके अभी 3 महीने ठंडी चलेगी ना, 3, साढ़े 3, 4 महीने, तो तीसरे महीने तक जाते जाते इसके कपड़े स्वेटर्स भी छोटे हो जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा हमने बड़ा साइज ही लिया है, क्योंकि अब पता है कितना हम खरीदेंगे, ये भी हो जाता है। उसके बाद ये इसके लिए एक इनर लिया है, इनर पहले से है, वो सब मैं निकाल कर चेक करूंगी कितने इसके इनर हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग और मुझे जरूरत लगेगी तो लूंगी। बट एक मैंने ले लिया, बट मुझे याद है ना, जहां तक कि इसके इनर लास्ट ईयर वाले हो जाएंगे। हमने लास्ट में इसकी शॉपिंग करी थी ना कुछ कपड़ों की, वो बहुत खुश है ये स्पर्श। इसके कपड़े दिखा रही हूँ। और एक ये ट्राउजर हो गया इसका, मतलब गर्म वाला ही ट्राउजर है। और एक और हमने इसका ब्लैक कलर का स्वेट शर्ट लिया, ये मुझे बहुत पसंद आया था। स्पर्श को जब मैंने पहनाया था ना, उसको बहुत अच्छा लगा था। इधर एक पे ऐसे कुछ लिखा हुआ है और इधर नहीं लिखा हुआ है, ऐसे कुछ डिजाइनिंग। ये थोड़ा सा बड़ा साइज है, बट वही अंदर स्वेटर डाल के ऊपर से डाल ले, इसके लिए हमने लिया है। और बाहर जाने के लिए हमने 2 इसके लिए स्वेटर्स लिए हैं, और स्वेटर ना 2 इसके पास है बाहर जाने के लिए। तो ये वाला गाना गा रहा है स्पर्श, गाना सुनाना है, सुनाओ तो गाना, जब सबको ही सुन ले आपका गाना। अच्छा, बाद में सुनाना, लाला लाला गा रहा है स्पर्श। और ये वाला स्वेटर मुझे दोनों मैंने इसका पसंद किया था। और हाँ, ये वाला ना ज्यादा कॉस्टली नहीं है, जो स्वेट शर्ट है ना, ये 3.5 पौने 4 के आसपास का है। और ये 499 वाला है, 2 जो अभी दिखा रही हूँ बाहर जाने वाला, क्योंकि रेगुलर यूज वाले वैसे भी तो खराब तो हो ही जाते हैं ज्यादा। तो ये देखिए, ये मैंने इसके लिए पसंद किया था, बहुत अच्छा है ना ये वाला स्वेटर, और काफी वार्म भी करेगा। और इसकी डिजाइन, कलर, सब कुछ अच्छा लग रहा है। और वॉश को पहनाने के बाद कोई भी हम उसके कपड़े लेते हैं, ट्राई करके ही लेते हैं, इसी वजह से उसके ऑनलाइन नहीं। और आगे एक ली हूँ जो मतलब फ्रंट जीप वाला है, ये भी रहना चाहिए सर्दियों में। कई बार ऐसा होता है कि कम सर्दी पड़ती है तो एक बस ये डालो, ऐसे इसकी कुछ डिजाइनिंग है। वैसे मैंने इसमें का डार्क कलर ढूंढ रही थी, बट डार्क कलर मिला नहीं, तो यही मैंने ले लिया। ये भी बहुत अच्छा लग रहा था उसको डालते। ये स्पर्श की थोड़ी सी शॉपिंग। आ जाओ स्पर्श, गाना सुना दो, आओ आओ आओ, आजा शर्मा रहा है, आओ गाना सुना दो, आओ इधर। नहीं आएगा, चलिए थोड़ी देर से मिलती हूँ आप लोगों से। मेरा लंच बन गया, चावल बन गया, हम लोग लंच करके फिर मिलते हैं। शाम के बज रहे हैं 4:30, और मैं अभी इनके लिए बना रही हूँ शाम का नाश्ता। चीला बना रही हूँ मूंग दाल वाला। और उठो बेटा, ये देखो कान में आपके क्या गया है। और स्पर्श तैयार था ट्यूशन पढ़ने के लिए, बट इनकी मैम आई नहीं। चलो उधर चलो, इनकी मैम आई नहीं। और आज स्पर्श ठंडू, स्पर्श को ठंडू लग रही है। और स्पर्श स्वेटर पहना है, क्या पहने बेटा? मुझे ना गर्म सा लग रहा है। फीवर है क्या? क्या है? फीवर है बोल रहा है क्या? एक और मुझे बस डालना है, और दिखाती हूँ मैं। ये रहा, ये देखिए, ये सेकंड वाला भी बन के हो गया है तैयार।
एंड ये जो बर्तन था न्यू वाला, ये यहीं पे रखा हुआ है, अभी फिलहाल के लिए यहीं पे रखा हुआ है। और इसका मुझे ना स्टिकर निकालना था। गरम करने से ऐसा होता है ना, गरम करो तो एकदम से निकल जाता है, नहीं तो फिर ऐसे नेल की हेल्प से निकालोगे ना तो वो उसमें थोड़ा थोड़ा चिपक जाता है, फिर वो जल्दी छूटता भी नहीं है। तो कोई भी नए बर्तन रहते हैं तो मैं ऐसे ही स्टिकर निकालती हूँ। दूसरी साइड में ये प्याज भून रही हूँ मैं, इसको ग्राइंड की थी, उसके बाद मैं इसको भून रही हूँ। और बाहर चलो, साइकिल चलो, पानी लेके आइए बाहर। स्पर्श जा रहा है बाहर और यहाँ स्पर्श का ब्लॉग चल रहा है। चलो ये रात के टाइम ना प्लांट सो जाते हैं और हमारे प्लांट भी सो गए हैं, बट अभी पानी डालना है। रात नहीं है, शाम ही है, 7:30 हो रहा है। ठंड लग रही है। कल तक तो ठीक था, अभी जो करवा चौथ के दिन जो बारिश हो गई है ना, उसकी वजह से बहुत ठंड बढ़ गई है। निकल जाएंगे अच्छे से। मैं उसमें पानी दी थी तो थोड़ा थोड़ा दिखाती हूँ। एक पॉट खाली था हमारा, उसी में लगाई हूँ। इस पर साइकिल चला लो बेटा, इस समय लो साइकिल, लो स्पर्श, लो साइकिल, स्पर्श साइकिल ले लो। ये लो, मम्मा निकाल दी साइकिल, चलाओ चलाओ। बैठो बैठो बैठो। क्या हो गया, बोलो क्या हो गया? स्पर्श आज बहुत रोया है दादाजी नाना जी के पास जाने के लिए। फुलझड़ी ठंडा हो गया, ले चलो अंदर, ले चल के रखो, ड्राइव रखो। फुलझड़ी स्पर्श का ठंडा हो गया। धूप में रखी थी ताकि वो सूख जाए, क्योंकि वो जल नहीं रहा था। और यहाँ मेरा अभी ब्लॉग चल रहा है टीवी में। किचन में आग मैं रख दी थी, मुझे याद नहीं आया है अंदर रखने का। अब देखे तो रख देते तो सही रहता। अब तो ठंडा हो गया है। अरे ये क्या बेटा? फुलझड़ी ये दिखाओ स्पर्श, जा बुझ गया जा। और अभी मैं प्लांट्स में पानी डाल रही हूँ। और स्पर्श की जो फुलझड़ी थी ना, वो ये ना गैस से जला के लेके आया, और मेरे और इनके बीच बहस हो गई है भयंकर वाली, क्योंकि उसकी जो फुलझड़ी थी मैं दोपहर के टाइम धूप में रखी थी, और वो मैं उठा के रखना भूल गई। और ये आए थे 2-3 बार, ये भी बाहर निकले थे, बट इनको भी नहीं ध्यान आया। उसके बाद मुझे बोल रहे हैं कि तो तेरी गलती की वजह से ऐसा हुआ है। तो मैं बोली कि नहीं, मेरी गलती की वजह से आप क्यों नहीं रखे। इसी को लेकर ना थोड़ी बहुत हमारी लड़ाई हो गई। और उसके बाद चलो वो तो चलती रहती है ना हमेशा, थोड़ा थोड़ा। उसके बाद यहाँ पे मैं सारे प्लांट्स में अभी पानी डाल रही हूँ। और स्पर्श को साइकिल दी, वो थोड़ा चलाया, लेकिन अभी उसकी बहुत ज़्यादा मस्ती चल रही है, क्योंकि पापा के साथ उसका तो इतना मन लगता है ना कि पूछो नहीं। देखिए डांस कर रहा है अभी पापा के साथ वो। और ये बता रहे थे एक प्लांट में ना बहुत ज़्यादा पानी सोखता है, तो मैं वही इनसे पूछ रही थी कि पानी इतना ज़्यादा क्यों सोखता है। मतलब 2-3 मग्गा में डाल देती हूँ ना, तो भी वो पानी उसमें लगता है कि डाला ही नहीं है मैंने। तो ये जो अड़हुल का फूल होता है ना, उसी में। तोरी सब्जी तो कुछ खाई नहीं, तो ये तोरी लेके आए हुए हैं अभी, तो उसको वॉश करके रखी हूँ। थोड़ी देर बाद करूँगी, पहले इस टाइम की सब्जी बना लूँ मैं, कि अदरक इनको बहुत खाने का मन हो रहा था, तो ये अदरक मैं यहाँ पे
और अभी फिर से आ गई हूँ मैं बाहर, खाना बना रही थी, बीच बीच में बाहर आ जा रही थी और यहाँ स्पर्श साइकिल चला रहा था। फिर मैं इनसे बोली ना कि आप भी साइकिल चलाओ, एक बार दिखाओ साइकिल चला के स्पर्श का तो टूट जाएगा, तो बोले नहीं टूटेगा। तो फिर ये ना चला रहे थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि आगे वाले में का हवा कम है या पीछे वाले में का, ऐसा कुछ लग रहा था। फिर मैं देख रही थी और स्पर्श इनके ना पीछे साइकिल पे बैठ गया है। इतना मजा आ रहा था नेक्स्ट टाइम पूछो नहीं। एक तो इनसे ये तो इनका पैर नहीं आ रहा था, मतलब छोटा पड़ जा रहा था साइकिल, उसमें स्पर्श बैठ जा रहा था। फिर ये स्पर्श को हटा के बोले कि स्पर्श तुम हटो, मैं अकेले चलाऊंगा, तो ये चला रहे थे। उसके बाद मुझे ये बोलते ना कि तू भी चला, अब मैं चला लिया, अब तू भी चला के दिखा। तो मैं तो वैसे भी चलाती रहती हूँ स्पर्श का साइकिल, ये नहीं रहते हैं तो भी मैं चलाती हूँ, बट ये कभी नहीं चलाए थे, पहली बार ये स्पर्श का साइकिल चला रहे हैं। स्पर्श को मज़ा आ रहा था, देखिए वो कैसे दौड़ दौड़ के वो खेल रहा है बाहर। तो यहाँ मैं चलाई, लेकिन वही ना पैर ही नहीं आता है, अच्छे से चल नहीं पाता है। थोड़ा सा बड़ा होता है तो मैं चला ही लेती। तो ये ब्लॉग को ना यहीं पे एंड करती हूँ, हमारी मस्ती के साथ साथ इस ब्लॉग को एंड कर देती हूँ। बाय।